हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि हम आप लोगों को यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो के अब तक हम लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और दो पोयम माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट ये हमने हिंदी इंग्लिश में समरी और पोएम के सेंट्रल थीम भी हमने बता रखा है और इसकी वीडियो हमने बना रखी है। जो बच्चे अब तक न देखे हों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आज हम आप लोगों को लेसन 4 द राइटअप रिटन बाय शेल्मा लैंगरलॉफ द्वारा लिखित जो राइटअप है, इसकी कहानी, इसकी स्टोरी को हम आपको हिंदी और इंग्लिश में बताएंगे। और अगर इसको आपने ठीक से देख लिया बेटा, आप हर प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से पॉइंट वाइज मैं इसको समझाऊंगा, इसको आप देखिए और कॉपी पर नोट करिए और निश्चित रूप से आप इस चैप्टर के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। इसकी जो कहानी है बेटा, उसको हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि पहला पॉइंट है द राइटअप सेलर एंड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड। यानी जो राइटअप सेलर है, इस राइटअप सेलर को हम और दो अन्य नामों से जानते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ भी देता है। कभी कभी राइटअप सेलर करके पूछता है, कभी कभी वैगाबांड करके पूछता है, कभी कभी वांडर करके पूछता है और कभी कभी पेडलर करके पूछता है। तो वैगाबांड का भी अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्वयं का घर न हो, घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करता, इधर उधर घूमता हो, उसको पेडलर की भी कहते हैं, वैगाबांड भी कहते हैं, वांडर भी कहते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में वैगाबांड करके पूछे, वांडर करके पूछे, पेडलर करके पूछे या राइटअप सेलर करके पूछे, तो वो आपका सेम व्यक्ति है, वो कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति के इतने नाम से उसे बुलाया गया है। तो पहला टॉपिक यही है कि द राइटअप सेलर एंड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड। यानी चूहेदानी बनाने वाला जो व्यक्ति है, जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है, उसके जो विचार है अबाउट द वर्ल्ड, संसार के प्रति उसके विचार क्या हैं, वह संसार के प्रति क्या सोचता है। तो आप कह सकते हैं इस हेडिंग में कि एक समय की बात है, एक घुमक्कड़ी था जिसको हम वैगाबांड, पेडलर या वांडर के नाम से भी जानते हैं, जो कि चूहेदानी को बनाता था और छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचने का काम करता था। यही उसका क्या था बेटा, व्यवसाय था। और जब उसके व्यवसाय में लाभ नहीं हो पाता था, तो वह छोटी मोटी चोरियां कर लेता था, भीख भी मांग लेता था अपने जीविकोपार्जन के लिए। एक दिन जब यह चूहेदानी बनाने वाला अपने विचारों में डूबा हुआ था, तो उसके विचार संसार के प्रति गए। आज वह छोटी छोटी चूहेदानियों को बनाता है, जबकि यह दुनिया स्वयं एक बहुत बड़ी चूहेदानी के समान है। क्योंकि आज जो हम आराम की चीजों को प्राप्त करने के लिए, चमचमाती हुई कार को, अच्छे बंगले प्राप्त करने के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए हम लालच में पड़कर बसते चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बसते चले जाते हैं जिस प्रकार कोई एक चूहा चीज
और पार्क के लालच में फंसता चला जाता है। यह विचार है चूहेदानी बनाने वाले का संसार के प्रति। यानी वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वैगाबॉन्ड और वंडर और द पेडलर who went around selling small red traps. The business was not profitable, so he had to beg and even steal the survive. One day, the red trap seller, engrossed in his thought about the red traps, a thought came to his mind. The world was a big red trap. It offered comfort and joy just like to red trap offered cheese and pork. As soon as the rat was tempted to touch to it. सेकंड जो पॉइंट है वह है द राइट ट्रैप सेलर, जिसको हम पेडलर और वैगाबॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, चीट्स अ क्रॉप्टर। क्रॉप्टर मीन्स कृषक। वह क्या करता है कि एक बार ये जो रेड ट्रैप सेलर था उसने जो है एक क्रॉप्टर को, एक बूढ़े आदमी को धोखा देता है। एक दिन यह चूहेदानी बनाने वाला व्यक्ति क्या कर रहा था, अपने चूहेदानी को बनाकर, यानी वन डार्क इवनिंग, एक दिन शाम को, वन डार्क इवनिंग एक दिन शाम को, एज द पेडलर वॉज लुकिंग फॉर शेल्टर अलोंग द रोड, कि जब यह पेडलर जो चूहेदानी बनाने वाला व्यक्ति था, घुमक्कड़ी व्यक्ति था, यह जो है शरण प्राप्त करने के लिए रोड के किनारे चल रहा था। He went to the small grey cottage, और जब वह कहां पहुंचता है, एक जो है छोटे ग्रे रंग की झोपड़ी के पास पहुंचता है, और इस आशय से झोपड़ी के पास जाता है उसको रात रुकने के लिए जगह मिल जाएगी। और जब वह पहुंचता है और उसके दरवाजे को खटखटाता है, उस कॉटेज में से, उस झोपड़ी में से एक बूढ़ा क्रॉफ्टर निकलता है, एक बूढ़ा कृषक निकलता है। और उस बूढ़ा कृषक के परिवार का और कोई मेंबर उसके साथ नहीं था, वह घर में अकेला रहता था। और जब उसने, इस पेडलर ने कहा, रेड ट्रैप सेलर ने कहा वह क्या एक रात उसको वह रुकने देगा, उस बूढ़ा आदमी ने कहा यू आर वेलकम, आप स्वागत है, बिल्कुल आप रुक सकते हैं। और यह रेड ट्रैप सेलर जैसे ही कॉटेज के अंदर जाता है, वह बूढ़ा क्रॉफ्टर जो है इसके लिए दलिया बनाता है और इसे हुक्का भी पीने के लिए देता है और इसके साथ बैठकर ताश भी खेलता है। और यह क्रॉफ्टर जो था इतना उदार था, इतना सिंपल था, उसने इस रेड ट्रैप सेलर जो ये पेडलर था, इसको अपने विषय में सब कुछ बता देता है। ये बताता है, बूढ़ा आदमी क्रॉफ्टर बताता है कि यह पहले ये जो रामस जो आयरन फैक्ट्री है इसमें वह काम किया करता था, इसके पास कुछ छोटी सी लैंड भी थी, उसमें कृषक का भी कार्य किया करता था, लेकिन अब उसके पास, उसके शरीर में पावर नहीं रही, शक्ति नहीं रही, इसलिए अब वह काम नहीं करता, अब लेबर का काम नहीं करता। हाँ, उसके जीविकोपार्जन के लिए उसके पास एक गाय है जो उसके लिए मक्खन और दूध देती है, और इस गाय के मक्खन और दूध को उसने सेल करके, बेच करके 30 क्रोनर्स उसने इकट्ठा किए। 30 क्रोनर्स क्या बेटा? क्रोनर्स जो है स्वीडिश का डॉलर है। और उसने जो चमड़े के थैले में, जो बटुए में, पर्स में इस पैसे को रखा था, उस बटुए को खूंटी से निकालता है और उस 30 क्रोनर्स के नोट को गिन के, उससे जो कि नोट थी उसको निकालकर गिन कर दिखाता है, काउंट करके दिखाता है, पुनः फिर उसको मोड़कर उस नोट को पर्स में रखकर उसी जगह पर टांग देता है। और जब सुबह होती है तो जो क्रॉफ्टर था
क्राफ्टर को दूध निकालने की जल्दी थी, वह जल्दी उठता है, गाय दूहता है, और यह जो पेडलर था, जो रेड ट्रैप सेलर था, यह भी सोचता है कि जब इस कॉटेज का ओनर उठ गया है तो उससे भी जल्दी से उठ जाना चाहिए। यह भी उठता है और दोनों घर से एक साथ निकलते हैं। जो क्राफ्टर था वह घर में ताला लगाता है, चाबी को अपने जेब में रख के चला जाता है, और जो ये चूहेदानी बनाने वाला था, जो चूहे को बेचने वाला रेड ट्रैप सेलर था, यह भी वहां से चला जाता है। और हाफ आवर्स यानी आधे घंटे बाद यह दोबारा आता है और क्या करता है, दरवाजा नहीं खोलता, सीधा इसकी जो शीशे की खिड़की थी उसको तोड़ता है, हाथ डालता है, बटुए को निकालता है, और निकालने के बाद बटुए में से पैसे को निकालकर जेब में रख लेता है और रख के वहां से चला जाता है। और इस प्रकार जो है, यह जो रेड ट्रैप सेलर था, जो पेडलर था, जिसको बैगा बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, इसने उस बूढ़े आदमी को धोखा दिया। यानी कह सकते हैं, वन डार्क इवनिंग एज द पेडलर वाज लुकिंग फॉर शेल्टर अलोंग द रोड, he went to the small grey cottage and he knocked the door. The old crafter who has come out to the house, when the red trap seller asked, he will have wanted to shelter for one day. Yeah, he wants to shelter for one day. The old crafter who allowed to the red trap seller, and the red trap seller who has looked around, and old crafter who made a porridge for the red trap seller and give him a clip pipe for smoking. And both have playing card, and the old crafter was very simple behavior, who told about everything to the red trap seller. He said to the red trap seller, he worked in a Ramasjo factory, iron factory, and he to do farming. But when he has no strengthened body, he has left the laborer. He has left the laborer. But he has a cow for the survive, and it's give milk. And he sold the milk and collect 30 kroners rupees. And he also put out the leather bag or the purse and counted the 30 kroners rupees, and again he put this money into the purse and hang it. But the red trap seller who wanted to steal the money, so he looking attentively, and on the next morning, when the crafter who has arrived early in the morning, and the crafter was hurried to milk to his cow, and the red trap seller who thought that if the owner of the cottage who has arrived, he would be arrived. He would be arrived. He has left the bed. And both has left the house. After half hours, the red trap seller returned, and he broke the window and put out the purse. And he take the 30 kroners and put this money on his pocket and departed from there. So he cheated to the old crafter.
इस प्रकार जो है ये जो था रेड ट्रैपर जो है उस बूढ़े आदमी को धोखा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है द रेड ट्रैप सेलर गेट्स लॉस्ट इन द वुड्स। यानी जब रेड ट्रैप सेलर माने चूहेदानी बेचने वाला गेट अप लॉट्स इन वुड्स, जंगल में खो जाता है। यानी द रेड ट्रैप सेलर अवॉइडेड द पब्लिक हाईवे एंड टर्न इट इनटू द वुड एज ही लेफ्ट। यानी जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था यह जो है पब्लिक हाईवे से न जाकर, पब्लिक हाईवे को जहां पर आम लोग आते जाते उस रास्ते को अवॉइड करते हुए into the wood as he left he would be shelter and no one would be able to catch him। वह जंगल का रास्ता चुनता है। he would be safer and no one would be able to catch him। अब इसलिए जंगल का रास्ता चुनता है ताकि उसको कोई पकड़ न सके, वह सुरक्षित रहे। तो समझ गए ना। तो क्या होता है कि जब यह अजनबी vagabond or the peddler or the wanderer or the red trap seller who steal the money, जब वह पैसे को चुरा लेता है तो वह क्या करता है, वह पैसे को चुराने के बाद द रेड ट्रैप सेलर अवॉइडेड द पब्लिक हाईवे। जो रेड ट्रैप सेलर था वह पब्लिक हाईवे को अवॉइड करता है, उससे नहीं जाता है एंड टर्न इनटू द वुड एज ही लेफ्ट द, और इसलिए वह जो जंगल का रास्ता की ओर मुड़ जाता है, जंगल का रास्ता अख्तियार करता है। ही वुड बी सेफर एंड नो वन वुड बी एबल टू कैच हिम। और वह समझता है कि जंगल के रास्ते से वह जाएगा तो सुरक्षित रहेगा, उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन होता क्या है, वह जंगल के रास्ते में जाता है और जाने के बाद क्या होता है कि वह जंगल में खो जाता है। वह जंगल में खो जाता है क्योंकि वहां पर कई रास्ते थे, जिस भी रास्ते से जाता था फिर उसी रास्ते पर आ जाता था, और आने के बाद वह अंततः थक जाता है और सोचता है कि अब वह शायद बहुत बड़ी चूहेदानी में फंस चुका है। अब तक वह छोटे छोटे चूहेदानियों को बनाकर चूहों को लालच देकर उनको फंसाता रहा, स्वयं एक बड़ी लालच में फंस गया है, एक बड़ी चूहेदानी में फंस गया है। और फिर वह क्या करता है, फिर वह थक कर बैठ जाता है और जैसे ही जमीन पर लेटता है, अपने सिर को जमीन से लगाता है, उसे जो है हथौड़े की आवाज, यानी किसी लोहे की फैक्ट्री से हथौड़े की आवाज सुनाई देती है। तो समझ जाता है कि कोई न कोई आसपास है। तो समझ गए ना। यानी कहने का मतलब है कि when the red trapper who has stole the money the red trap seller avoided the public highway and turned it into the wood as he left he would be safer and no one would be able to catch him। When he reached into the forest he found himself alone and he also saw there are several ways। When he chose any types of the way he was walking and again he reached at the same way। So he also thought that he has made a small rat trap to catch the rats, and the rat who has tempted cheese and pork he has caught into the rat trap, but he also who has caught into a big rat trap because the bird which was a largest rat trap, and when he lying on the ground he heard a sound, he heard a thumping sound, he heard a thumping of a hammer near the forest, so he felt that there was any types of the factory which was executed, which was extended, which was available, and he departed and he was going through the direction where the sound was coming। नेक्स्ट टॉपिक है द रेड ट्रैप सेलर मीट्स द आयरन मास्टर।
तो यह घूमते घूमते जैसे ही बेटा आयरन फैक्ट्री में पहुंचता है, आयरन फैक्ट्री में अंधेरा था, वहां पर लोहार क्या कर रहा था, भट्टी में चारकोल को डाल रहा था, कोयले को डाल रहा था, उसमें रॉ मटेरियल्स को जो है उसे जो है पकाया जा रहा था। और लौह उद्योग का मालिक अपने फैक्ट्री के निरीक्षण करने के लिए उस समय आया था, और जैसे इस पेडलर को देखता है, उसे अपना पुराना मित्र निल्स ओलोफ समझ बैठता है, क्योंकि ये जो आयरन मास्टर था यह भी रेजिमेंट में पहले था, और यह अपने मित्र निल्स ओलोफ जो कि रेजिमेंट का कमांडर था उसके साथ काम कर चुका था, और उसको देखकर लगता है कि उसका मित्र निल्स ओलोफ है। और वह आयरन मास्टर इस पेडलर को निल्स ओलोफ अपना रेजिमेंट का पुराना दोस्त निल्स ओलोफ समझकर इसे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है। कहता है कि तुम मेरे घर चलो, तुम्हें जो है रेजिमेंट से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था। और इस आयरन मास्टर ने विचार किया कि अब हम इस आदमी को ले चलेंगे, अपने मित्र को घर ले चलेंगे, अब आज के बाद इसे हम भीख मांगने नहीं देंगे, इसके लिए हम काम की व्यवस्था करेंगे, और अब तक जो परेशानियों को झेला अब इसी परेशानी झेलने नहीं देंगे। इसलिए उसको कहा कि आप मेरे घर चलिए, लेकिन यह पेडलर जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे अपने इस 30 क्रोनर्स को खोने का डर रहता है। हो सकता है कि आदमी उसका 30 क्रोनर्स लेने ले, वह नहीं जाता। तो समझ गए ना, यानी इस हेडिंग में समझ गए ना, द रेड ट्रैप सेल्टर मीट्स द आयरन मास्टर, यानी द रेड ट्रैप सेलर meets the iron master. When the red trap seller who reached into the iron factory, the owner of the iron factory, Ramzu iron factory's owner who was came in his factory, investigated, and he saw the peddler and also felt that he is old comrade, old friend Nils Olof, who was the regiment commander, and he also forced to Nils Olof to take his home, but he was not ready because the red trap seller who has feared to lose his 30 kroners. So the iron master went. The next topic, Iron Master sends his daughter Idla Valmensen to pursue the peddler. यानी जो आयरन मास्टर था उसने अपनी पुत्री इडला वेलमेंसन को उस पेडलर को, उस चूहे बेचने वाले को मनाने के लिए भेजता है। यानी उस ओनर ऑफ द फैक्ट्री यानी उस आयरन मास्टर जो था वह अपनी पुत्री इडला वेलमेंसन को, उस पेडलर को, उस चूहेदानी बेचने वाले को मनाने के लिए भेजता है। और तो इडला एक्सप्रेस हर, अच्छा इतना मनाने के लिए भेजता है। तो एक दिन क्या होता है कि जब फैक्ट्री का ओनर रामस, जो फैक्ट्री का ओनर जब थक जाता है और यह पेडलर उसके साथ नहीं जाता है, तो रामस जो फैक्ट्री के ओनर अपनी पुत्री इडला वेलमेंसन को इस व्यक्ति को मनाने के लिए भेजता। इडला जो है बहुत देखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके विचार बहुत अच्छे थे। इडला अपने एक सहयोगी के साथ आती है, उसके हाथ में फरकोट भी था। इडला आती है और इस पेडलर से कहती है, आप रेजिमेंट के कमांडर हैं, आप कप्तान हैं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे घर चलें। मेरे पिता और मेरी भी इच्छा है कि आप मेरे घर चलें और क्रिसमस का त्यौहार आप मेरे साथ मनाएं, ये मेरी दिली इच्छा है। और उसकी बात को यह रेड ट्रैप सेलर मान जाता है और इडला के साथ उसके घर चल जाता
यानी on the next day, या on the day at the evening time, a new guest who has entered into the iron factory. She was the daughter of the owner of the factory, whose name was Edla Wilson, and she reached into the factory and saw the red top sailor who was lying, covered his face by the cape, and she told the red top sailor, "You are regiment commander," and she and her father to desire that he was celebrate Christmas on this Christmas. वह क्रिसमस के मौके पर उनके साथ मनाए। एंड द रेड टॉप सेलर हु वाज रेडी गो विथ इडला। नेक्स्ट टॉपिक है इडला एक्सप्रेस इन हर डाउट अबाउट द पेडलर द नेक्स्ट। तो अगला है इडला एक्सप्रेस हर डाउट अबाउट द पेडलर। इडला को थोड़ा सा शक होता है इस पेडलर के विषय में, इस रेड टॉप सेलर के विषय में थोड़ा सा शक यह होता है कि द नेक्स्ट डे माने अगले दिन वाज ए क्रिसमस ईव, माने क्रिसमस का त्योहार था। द आयरन मास्टर वाज हैप्पी, आयरन मास्टर बहुत खुश था। दैट ही वुड बी स्पेंडिंग हिज टाइम विथ हिज ओल्ड फ्रेंड, वह अपना समय अपने पुराने मित्र नील्स ओलोफ के साथ, उसके साथ जो है क्रिसमस का त्योहार मनाएगा। लेकिन एडला सेड टू हिज, एडला सेड दैट ही इज नॉट एजुकेटेड। लेकिन एडला ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता पिताजी के पढ़ा लिखा है, इसकी बातों से लगता ही नहीं कि रेजिमेंट कमांडर है। पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं कि रेजिमेंट कमांडर है, मुझे तो नहीं लगता कि रेजिमेंट कमांडर है, ये तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे इस आदमी के ऊपर शक। तो आयरन मास्टर कहता चिंता मत करो, पहले इसको शेविंग वोविंग कराओ, इसको नहलाओ वहलाओ, अच्छे कपड़े उपड़े पहनाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि रेजिमेंट का कमांडर नील्स ओलोफ है कि नहीं, हमारा पुराना मित्र है कि नहीं। एडला उसको उसकी शेविंग करवाती है, उसको नहलवाती है, उसे अपने पिता के अच्छे कपड़े पहनने के लिए देती है। और जैसे ही वह अच्छे कपड़े पहनता है, तैयार होता है, उसके पिता जब देखते हैं, एडला के पिता देखते हैं, तो उनके समझ में आता है कि उनसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई। वे समझ जाते हैं कि मेरा मित्र नील्स ओलोफ नहीं, ये कोई और है। फिर जोर से चिल्लाते हैं आयरन मास्टर और कहते हैं कि तुम मेरे मित्र नील्स ओलोफ नहीं हो। या चूहेदानी बेचने वाले ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं आपका मित्र नील्स ओलोफ हूं, आप ही तो मुझे जबरदस्ती आपकी बेटी और आप मुझे अपने घर लेके आए, मैंने कब कहा कि मैं नील्स ओलोफ हूं। और मत सोचो कि मैं ही फंसा हूं, हर कोई किसी न किसी लालच में फंसा हुआ है, चूहेदानी रूपी इस दुनिया में फंसा हुआ है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगा, नहीं तो तुम यहां से चले जाओ। तो समझ गए ना, यानी इसमें पॉइंट में एडला एक्सप्रेस इन हर डाउट अबाउट द पेडलर, यानी व्हेन हिज फादर, एडला's father, the next day was a Christmas Eve, happy that he would be spending his time with his old friend, and Edla told his father, "Father, this person is not regiment commander, because we had talking and conversing him." She believed that he is not regiment commander. He did not seem regiment commander. He is not educated person. So his father also told that you have shaving and bathing and wearing for a new dress. You have believed that he is educated and regiment commander, his friends Nils Olof. When he was shaved and bathing and wearing a new clothes, the Edla father took
believed that he has a mistake. And he ordered to the strange person, "You have get out." But the rat of Cyril also told that you and your daughter were forced to bring at your home. So the owner of the factory, iron master, told him, "If you have not go from here," he handed to the police. Next topic है द आयरन मास्टर गेट्स एंग्री। और जब वह आयरन मास्टर उसको देखता है कि वो उसका मित्र निसुलूक ने तो उसको घर से जाने के लिए कहता है, क्रोधित हो जाता, नाराज होता है, तुम अभी घर से निकल जाओ अन्यथा मैं तुम्हें पुलिस को हवाले कर दूंगा। तो वह जो है बहुत कहता है कि आप मत सोचिए कि मैं किसी लालच, पूरी दुनिया किसी न किसी लालच में, किसी लालच रूपी चीज में फंसी हुई है और हर कोई बड़े चूहेदानी में फंसा हुआ है। मत सोचिए कि आप नहीं फंसे हैं, मैं भी फंसा तो आप भी फंसे हैं। आप ही पेशकश करके लाए, मैं अकेला नहीं आया, मैं तो आने के लिए तैयार ही नहीं था। तो समझ गए ना? यानी व्हेन द आयरन मास्टर saw the red trap sailor who was in distress, he felt that he had a mistake to recognize of this person. So he ordered to the red trap sailor, "You get out." And both have discussed. And the red trap sailor also told that every person who has caught in the big red trap, any one person not safe for the beds. Next topic है Idla discuss on the behalf of the peddler. फिर इडला क्या करती है कि पेडलर की ओर से बहस करती है अपने पिता से कि ठीक है पिताजी, जाने दीजिए, मैंने इससे वादा किया है कि क्रिसमस का त्योहार इसके साथ मनाएंगे, इसलिए आप इसको क्रिसमस के दिन त्योहार मना लेने दीजिए, फिर उस दूसरे दिन आप इससे कह देंगे चला जाएगा। तो समझ गए ना? तो यानी कहते हैं कि एडला हु हैड डिस्कस्ड हिज फादर एंड रिक्वेस्ट हिज फादर, शी हैज प्रॉमिस्ड टू सेलिब्रेट क्रिसमस ईव to him. So you have not ordered him, "Get out, please stay for one day," and next day you have to order, "Get out." Last point है the peddler becomes a changed man. अंत में यह जो पेडलर था, जो रेड ट्रैप सेलर था, जिसको हम वैगाबॉन्ड के नाम से जानते हैं, इस व्यक्ति बदल गया, बिल्कुल चेंज हो गया। अभी चेंज कैसे होता है कि क्रिसमस के दिन आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च में पूजा करने के लिए गए थे और वहां उनको पता चला एक चूहेदानी बेचने वाले ने एक क्राफ्टर को धोखा दिया, उसका 30 क्रोनर रुपए चुरा कर भाग गया है। तब इसको पूरा विश्वास हो जाता है आयरन मास्टर को, होन हो जो मेरे घर वो व्यक्ति टिका हुआ है, निश्चित रूप से यही व्यक्ति है जिसने उस बूढ़े आदमी को धोखा दिया। अपनी बेटी से कहता है, बेटी कैसे आदमी को तुम अपने घर ले आई, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो को मेरे चांदी सोने जो कुछ भी हमारे घर रुपया पैसा सब कुछ लेकर भाग जाए। जब बेटी और बाप दोनों घर पर पहुंचते हैं तो नौकर से पूछते हैं, क्या वो आदमी चला गया? नौकर कहते हैं, हाँ वो आदमी तो चला गया, लेकिन उसने एक पैकेट छोड़ रखा है। जब उस पैकेट को उसकी बेटी खोलकर देखती है तो उसमें एक छोटी सी चूहेदानी और एक पत्र मिलता है। उस पत्र में लिखा था कि पूरी दुनिया चूहेदानी में फंसी हुई है और आपने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मुझे कमांडर के रूप में ऐसा जो है ट्रीट किया, ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया कि मुझे जो है चूहेदानी में फंसते फंसते आपने मुझे बचा लिया, इसलिए मैं आपको दुखी करना नहीं चाहता। मेरी इच्छा है
क्योंकि उस पैकेट में उसने जो 30 क्रोनर्स जो था उसने रखा था, उस पत्र में लिखा था कि मैंने इस पैसे का उस बूढ़े आदमी जो क्राफ्टर था उसका मैंने चुराया, इस पैसे को आप उसको वापस कर दीजिएगा और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं क्योंकि आपने मुझे उस चूहेदानी में फंसते फंसते आपने मुझे बचा लिया। अर्थात वह जो क्राफ्टर था जो कि बेड को रखा था, जो 30 क्रोनर्स जो है अपने बटुए में रखा था और उसके लालच में मैं फंसता जा रहा था और मैं फंस गया था, लेकिन आपने मुझे उस चूहेदानी में से निकाल लिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अर्थात वह जो है एक चूहेदानी में फंसते फंसते बच गया, अर्थात वह एक अच्छा आदमी बन गया। यानी द पेडलर बिकम्स ए चेंड मैन, यानी on the occasion of the Christmas, Iron Master and his daughter went to church for praying, and where he find that a person who was a red trap seller who had cheated a crafter and looted 30 kroners. The Iron Master, who also told his daughter, "My daughter, you have stared the person at home, definitely was a red trap. Surely we have reached at home, or he has looted everything." Iron Master and his daughter went home and asked to a servant the man was go or not. The servant also told to the Iron Master. He went, but he leaped for a packet. When the Iron Master's daughter Edela opened the packet, she found a small red trap and 30 kroners rupees, which was stolen by red trap seller to the crofter, and a short letter. In this letter was written by a red trap seller, she had good behavior to the red trap seller. She knew everything about him. She also a good behavior as a commander, and he desired that he has stolen 30 kroners rupees. It will be returned the person whose cottage was along the road or the crofter. And at the last of the letter, he signed to a letter as a Captain Van Staheli. This is the summary of the lesson Red Trap, written by Shelma Lager Love.